न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। जन संवाद कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी सढौरा के राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल में पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आ चुका है, देख सकते हैं। काफिला में सुरक्षा के जो गाड़ियां हैं वो चल रही हैं और ये 10-13 HR-70 GV इस गाड़ी में वो सवार हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पर हमारे चेयरपर्सन की अगुवाई में वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। साथ ही भाजपा के पदाधिकारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सभी पार्षद उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं, देख सकते हैं। राजेश सप्रा जिला अध्यक्ष भाजपा एवं DC महोदय, SP महोदय सभी वहां पर उनका स्वागत, उनकी अगवानी करने के लिए खड़े हुए हैं। देखते हैं उनके स्वागत की कुछ झलकियां और साथ ही कार्यक्रम की भी कुछ दृश्य। और ऐसी योजनाएं सोच कर लाते हैं कि आम आदमी का किस तरह से भला हो, आम जनता का किस तरह से भला हो, वो उसका कैसे भला हो। हमारे स्वास्थ्य से संबंधित हमारी जितनी चिंता करता इसका लाभ पहुँचता है। हर कन्या की शादी में विवाह सगुन योजना का लाभ पहुँचे और उसी तरह से 71,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये विवाह सगुन योजना की दी जाती है। के अंदर हमारे को दिए है, कितना सरल काम उसने कर दिया कि आम आदमी भी जाकर और कोई एजेंट नहीं, कोई किसी की बाहर किसी से किसी को कोई मशवरा नहीं, अपना स्वयं का रोजगार चलाते हैं। स्वयं का रोजगार में कितने वो अपने रोजगार के साथ साथ परिवार के साथ साथ रोजगार भी चलाते हैं और अपने घर खर्चा निकालते हैं। अपने हाथ से बनाई हुई चीजें हाथ से बनाते और लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल भी माननीय मुख्यमंत्री बांटते हैं। इसको अलग हाथ से बनी हुई चीजें किस तरह से उनको जनता पसंद करती है, उसी तरह पर हमारी बहनें 1 लाख रुपया लगभग महीने का मिल जाता है। छोटी छोटी चीजें, ऊन के वस्त्र, जूट के वस्त्र, जूट सभी आप अपना स्थान ले लेंगे और सभी बैठ जाएंगे। सभी आप अपना स्थान ले लें और मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है चेयरपर्सन बहन शालिनी शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प लेकर स्वागत करेंगी। बहन शालिनी शर्मा, मैं जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। बहुत ही खुशी की बात है, हरियाणा के इतने बड़े परिवार के मुखिया हमारे मैं जोरदार तालियां। ये हमारी आन बान और शान है, पगड़ी हमारी। बहुत 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 स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत ही आदर के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, DC साहब, SP साहब, सभी अधिकारीगण और आज इस जनसंवाद में आए सभी बुजुर्गों को बात करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ही आदर के योग हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, DC साहब, SP साहब, सभी अधिकारीगण और आज इस जनसंवाद में आए सभी बुजुर्गों, हम दोस्तों, मातृशक्ति। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का जन संवाद में सढौरा पहुँचने पर अपनी ओर से और आपकी सबकी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जन संवाद की कार्यवाही शुरू करने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री। बोलो भारत माता की जोश नहीं है क्यों? तो जोर से बोलेंगे तो पता लगेगा ना। भारत माता की ओ, इस बार तो एक बहुत तेज आवाज है। सढौरावासी और आसपास के सभी गांव के हमारे यहाँ पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, जैसा हमको पता है कि जन संवाद के ये कार्यक्रम हरियाणा भर में पिछले कुछ महीनों से मैंने शुरू किए हैं।
हर एक विधानसभा में 3-4 कार्यक्रम होते हैं। यहाँ भी इस विधानसभा में सकते थे 4, लेकिन कोई कार्यक्रम मेरा दिल्ली में अचानक मीटिंग का बना हुआ पहले से, तो इसके बाद तुरंत मुझे दिल्ली जाना, तो शायद चौथा कार्यक्रम तो नहीं होगा, लेकिन 3 कार्यक्रम विधानसभा में, प्रातःकाल पाबनी कला, फिर बिलासपुर और तीसरा भी सढौरा। ऐसे कल भी जगाधरी विधानसभा के कार्यक्रम हुए थे, जिसमें हथनी कुंड, प्रतापनगर, छछरौली और जगाधरी। तो इस प्रकार के अपने जनता के बीच में जाकर के और अपनी बात को साझा करना, यानी जन संवाद, मतलब कुछ बात मैं आपसे करूं, कुछ आप मेरे से करेंगे, कुछ न कुछ विषय को समझेंगे और एक दूसरे को बताते हुए अपनी अपनी जिम्मेवारी के साथ आगे बढ़ेंगे। आज मेरे साथ क्योंकि अपने यहाँ के पुराने नेता हमारे हैं, पहले विधायक भी रहे, मनोज सिंह जी, और पार्टी के अपने जिला अध्यक्ष श्री राजेश बतौरा जी, सपरा जी, अम्बाला के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा, राजेश सपरा जी, और यहाँ अपने मंडल अध्यक्ष हैं पवन सैनी जी, और हमारी यहाँ की बहन जो चेयरमैन है शालिनी जी। तो ये सब आज साथ आए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ आप लोगों से बातचीत करूंगा। यहाँ अपने अधिकारी भी बैठे हैं, ताकि इन अधिकारियों के माध्यम से जो अपनी बातचीत होगी तो उसको ये नोट कर लेंगे, और नोट करेंगे तो जितने भी काम यहाँ के इनके ध्यान में आएंगे वो सब ये नोट करेंगे, और जैसा जैसा काम होगा वैसा करके आपको बताएंगे। जो मुझे साथ ले जाने होंगे चंडीगढ़, वो साथ जाके एक विभाग से आपसे संपर्क करेंगे। मैं अपनी बात को इस प्रकार से आपके सामने रखता हूं कि पिछले 9 साल में केंद्र में, बल्कि 9.5 साल से भी ऊपर हो गए हैं, मोदी जी की सरकार है, और यहाँ आपकी अपनी सरकार के माध्यम से जो हमने विकास के आज तक काम किए हैं, पिछले 10 साल, इससे पिछले 10 साल जो कांग्रेस ने किए उससे डबल काम हमने किए हैं। और जहां तक उसके खर्चे का विषय में ये दावे से कह सकता हूं कि वो जितना काम पैसे में करते थे उसे आधे पैसों में हम काम करते हैं। हमारे बजट से उनसे ज्यादा काम होते हैं। उसका कारण एक ही है कि उस समय सारे बजट का कितना पैसा नीचे लगता था और कितना गायब हो जाता था, ये हम उस एक स्टेटमेंट से जानते हैं। जब राजीव गांधी जी ने कहा कि हम ऊपर से एक रुपये भेजते हैं और नीचे सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहां जाते हैं वो बता नहीं पाते थे। पता उनको भी था, हमको भी था। बीच में गायब करने वाले क्या क्या तरीके थे गायब करने के, सब उन्होंने ढूंढ रखे थे। और आज मैं दावे से कहता हूं, ऊपर से अगर 100 रुपया किसी के खाते के लिए आता तो 100 का 100 नीचे पहुंचते, 99 में नहीं होने देते। सिस्टम ही ऐसे बना दिए हैं कि चाहे वो किसी गरीब का पैसा मानो, चाहे उसके मुआवजे का हो या मानो पेंशन का हो, बच्चों की स्कॉलरशिप हो, मकान के निर्माण का हो, बेटी के शगुन का हो, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि हर परिवार का खाता होना चाहिए। और हर प्रकार का अगर खाता हमारे पास है, उसका आधार कार्ड है, उसका फैमिली आईडी है, तो उसके हिसाब से वहां से चलता सीधा उसके खाते में जाता। बीच में किसी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पता भी नहीं लगता। किसानों की फसल वो बेचते हैं आके मंडी में, तो पहले उनके खाते में पैसा नहीं जा सकता था। अब जितनी फसल होती है सीधी जो खरीदने वाली एजेंसी है वो सीधे उनके खाते में भेजती है। लाखों करोड़ रुपए खाते में आ जाता किसानों के। पिछले 3 साल से हमारे किसान भाई बैठे ना, यहाँ कौन है किसान, कौन कौन है, इतने सारे बैठे। 3 साल से आपके खातों में पैसा आता कि नहीं आता? आता है ना। 3 साल से पहले आता था क्या? पहले आप जाके आड़ती से मांगते थे, और अब क्या होता है? आड़ती आपसे मांगता है कि भाई तुम्हें पीछे पड़े हो तो दे दे, हैं? खाते में कुछ रुपये हो तो दे, मैं अपना काम करना। तो बदल गया ना जमाना। अब किसान को लगता है कि मैं लखपति करोड़पति हो गया हूं।
गरीब को जो लगने लगा कि मेरी जो सहायता सुविधा या जो मेरी देख रेख करने का काम मोदी जी सरकार में होता है, हरियाणा की अपनी सरकार में होता है। हम इस सारे सिस्टम को क्यों बना पाए? ऐसे बना पाए कि हमने एक नया प्रयोग किया। भाई नीचे अगर सामने आना तो आगे आ जाओ, जो पीछे खड़े हैं आगे आ जाओ, आपसे बात आसानी से हो जाएगी। आगे आ जाओ, यहाँ यहीं आ जाओ। अच्छा कालीन है, बढ़िया कालीन है। सिक्योरिटी वाले आने दो इनको सबको। और भी जो खड़े हुए लोग हैं आना तो आ जाओगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आ जाओ। अच्छा, जितना नजदीक बैठेंगे बातचीत ठीक हो जाएगी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक आदमी ऐसी दूर खड़ा था और बाद में मैंने बुलाया नजदीक। मैं जब बातचीत करने लगा तो उस पर से वो खड़ा हो गया। मैंने कहा शायद कुछ समस्या बताएगा। कहने लगा जी मैंने मुख्यमंत्री को इतना नजदीक से पहली बार देखा है। शायद मनोहर लाल को तो बहुत लोगों ने देखा होगा पहले। आनंद अपना अपना उसमें क्या। चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि हमने एक नया प्रयोग किया और वो प्रयोग है फैमिली आईडी। ये फैमिली आईडी का जो विषय है हरियाणा में ही हम इसको कर पाए हैं, बाकी किसी प्रदेश में नहीं है। और इसके कारण से सारी हरियाणा की जितनी सरकार की सेवाएं हैं वो सब लोगों को घर बैठे मिलनी शुरू हुई है। आप में से फैमिली आईडी किस किस की बनी हुई है? सबकी बनी हुई है। अब ऐसे तो गिनती नहीं हो पाएगी, लेकिन ये पूछूंगा मैं किस किस की नहीं बनी है। मुझे रात खड़े करते एक, मुझे लगता है वो भी गलती से ही खड़ा होगा। इसलिए होगा कि कई बार फैमिली आईडी बनने में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। कोई उनका कोई शिकायत होती है, किसी की राशन की, किसी की पेंशन की, किसी की कुछ और। क्यों भी फैमिली आईडी बनी कि नहीं बनी? पीछे माइक दो उनको जो पीछे हाथ खड़ा किया था। नहीं पीछे, हाँ दो माइक पीछे, सबसे पीछे हाथ उठा दो। फिर एक बार माइक बड़ा पहुंच जाएगा आपके पास। हाँ इनको दे दो। ये आ रहे, अरे यही आ रहे हैं जो खाकी। हाँ हाँ दो इनको। ना जी बनी नहीं है जी। फैमिली आईडी नहीं बनी? नहीं बनी। आपका नाम और वो कहीं आपके उसमें परिवार पहचान पत्र में लिखा हुआ नहीं है? ना जी। अच्छा भाई, हमारे यहाँ फैमिली आईडी बनाने वाला स्टॉल यहाँ लगा रखा ना हमने। हाँ, इनको पीछे ले जाओ और इनकी फैमिली आईडी बनवा दो। ठीक है, जाओ पीछे जाओ। हाँ, अब ये काम हाथों हाथ होते हैं। पहले क्या होता था, किसी का कोई काम है वो घूमता था, शुरू करता था अपने यहाँ तो नगर पालिका के काउंसिलर से शुरू करता था, फिर चेयरमैन के पास जाता था, फिर पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास, सब ऐसी लाइन लगी होती थी। और करना ही सबने एक साइन घोंकी मारनी होती है और कुछ नहीं। सबसे नीचे वाला तो लिखता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, वो अपने साइन करता। बाकी सब लाइन से घोंकी मार 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 के ऊपर पहुंचाता। और ऊपर जाने के बाद वो कहता नहीं नहीं आपका ये कार्ड नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि जो नीचे साइन किए हुए ना उसके साइन नहीं मिलते हमारे पास, और फिर वापस भेज देता है। या तुम्हारा पता जो है वो ठीक नहीं लिखा हुआ, या तुम्हारे पिताजी का नाम ठीक नहीं लिखा हुआ। रामायण में यही याद किया हमने। रामलीला कितने साल से हम कर रहे हैं? क्यों है? अनंत साल से। यही तो है सच्चाई बुराई का अंतर करना, सत्य असत्य का लड़ाई लड़ना। महाभारत हुए भी हजारों साल हो गए, उसमें तो यही था कि सच्चाई की जीत होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो। बैठा लो भी बाबू, बैठा लो। तो खैर बात लंबी ना हो, इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो फैमिली आईडी है, इस फैमिली आईडी के बहुत से फायदे हैं। एक फायदा, हमें सबकी जन्म तिथि पता लग गई है।
जैसे पतरा होता ना, जन्म का पतरा, वो हमारे पास है। और मैं उसके हिसाब से अपने ऑफिस से जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है उसको बधाई भेजता हूँ। आपको किस किस को बधाई मिली है? इनको सबको शुभकामना देंगे और कुछ ना कुछ आशीर्वाद रूप कुछ ना कुछ देंगे। तो पहले तो ये छोटी बिटिया है याशिका, लाओ भाई क्या लाए हैं बेटे? ये शुभकामना संदेश संभाल के रखना है। और क्या हो सकता है इसमें? चॉकलेट, ठीक है। खाओगी? किसको खिलाओगी? भाई बहन को खिलाएगी ना, सारी खुद नहीं खानी। सुनो सुनो सुनो, कहानी अच्छी लगती है? ये कहानियों की बहुत बढ़िया किताब है, पंचतंत्र की कहानियां, शिक्षाप्रद, ठीक है, शाबाश पढ़ना। दूसरा नाम है अनुराग। अच्छा वाह, पास बात बेटे, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +1 में। पढ़ाई ठीक है? आज सुबह उठे थे तो सबसे पहले क्या किया था? अच्छा, जो बर्थडे विशेष आई टेलीफोन पर सबको रिप्लाई किया है? मेरी विशेष आ गई थी नहीं अभी? आ गई थी, रिप्लाई किया। अच्छा, हाँ, फोन आ गया था तो इसलिए सबको बधाई स्वीकार कर ली। लेकिन घर में मम्मी पापा, उनका आशीर्वाद लिया? बताया नहीं है? ये आपके लिए शुभकामना संदेश, और इनको भी चॉकलेट का दोस्तों के लिए डब्बा, और साथ में महापुरुषों के बचपन की कहानियां, ठीक है। शाबाश, बड़े होकर के सफलता को प्राप्त करो। कामना, अच्छा, बस 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 बस। कामना जी आप क्या करते हैं? यहाँ सडोरा में? अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये आपके लिए शुभकामना संदेश। घर में मेहमान आते हैं, चाय पिलाते हैं, तो ये एक टी शर्ट बढ़िया सा, ठीक है। चलिए चलिए। मोहित जवान, मोहित क्या करते हैं? सब्जी मंडी दुकान है। कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री जी मुझे शुभकामना संदेश दे देंगे? अचंबा हो रहा, तो ये सबको होगा, ठीक है। ये तुम्हारे लिए शुभकामना संदेश, और तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई, ठीक है। चलो, अब तो ये सारा काम करने के पीछे की भावना, अरे मन में सुविधा कुछ ना मिलो जी, पेट भर का मेरा राम है। मैं नाई उन सारे का जी, मेरे पास जाकर देखो सांप सारे घर के गाँव के ना मेरे घर में पड़ रहे। ये जो नाई हो, ये किसी को बात अपनी बतानी हो ना, तो बाल काटते काटते पहले उसका कान पकड़ेंगे, फिर कान पकड़ के कहेंगे मेरी बात सुन। और वो भी क्योंकि बाल कटा रहा है, कान तो पकड़वाएगा ही, वो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए बाल काटते काटते अपनी बात सुनाएगा। इन्होंने भी पहले वो खाना पकड़ा, नाला टूटा पड़ा जो मेरा। अब इलाज तो हो गया, नाला ठीक करा दो, ठीक है। चलो ठीक, बैठ जाओ। लाइब्रेरी पास हो चुकी है, हम निर्माण कराने जा रहे हैं जी। जा रहे हैं, करना जा रहे हैं जी सर। चलो ठीक है, जब ये पास ही हो गई तो फिर उसको वापस क्यों करना, ठीक है। नगर पालिका की बनाओ, और उसके बाद भी और कहीं जरूरत हो तो दोबारा लिख के भेज देना। मैं लाइब्रेरी, शिक्षा, कोचिंग सेंटर, और जितना भी ये एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई ट्रेनिंग सेंटर, स्किलिंग सेंटर, जहां कोई अच्छा बन सकता है, बच्चे आने चाहिए। हम उन सब के करने के लिए तैयार है। खेलों के लिए कुछ चाहिए, वो भी करने के लिए तैयार है। पीछे मैं बिलासपुर की बात की, वहां भी थे ना, बिलासपुर कस्बे की भी समस्या यहाँ की भी है। वहां का एक रास्ता निकल आया, वही रास्ता यहाँ भी निकालना पड़ेगा। आसपास के गांव में पंचायती जमीन जहां है, ज्यादा जमीन जहां है, वहां 10-15 एकड़ जमीन हमको गौशाला के लिए वो पंचायत अगर ऑफर करती है, तो कोई संस्था, कोई भी संस्था वहां जाकर के गौशाला निर्माण करने के लिए तैयार हो, हम उसके शेड के लिए, चारदीवारी के लिए, और हर साल उसके चारे के लिए ये पैसा सरकार देती है। हमारा 100 करोड़ रुपया बचा हुआ इस काम के लिए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ गांव में जाकर के पंचायती जमीन का प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा, और फिर संस्थाएं हमारे पास हैं। आज ही मुझे सचदेव कहा
भाई छोटा क्या नाम है, सतीश, वो मिले थे। वो कहले स्वामी ज्ञानानंद जी से बात हुई है, उन्होंने संस्था के नाते से बताया कि हम जमीन मिल जाए, हम सडोरा में किसी भी गांव में गौशाला चलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल हम तैयार हैं। हाँ, तो तैयार हैं तो फिर जमीन के लिए गांव का कोई आदमी बताए कि हमारे गांव में जगह पड़ी है। दो भाई, दो माइक दो। नमस्कार जी, ग्राम पंचायत लवाड़ा जिला के लिए तैयार है। कौन सी गांव? ग्राम पंचायत लवाड़ा। लवाड़ा जी, लवाड़ा। कितनी जमीन है? 14 एकड़ है जी, 7 एकड़ हम दे देंगे उसमें। 7 एकड़। और पीछे सदा जी क्या करे, उनको दो भाई। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं शुभम गोरी सरोरा से हूँ। मैं काफी साल से ये बेसहारा पशु हैं, इनकी सेवा कर रहा हूँ, काफी साल से कर रहा हूँ जी सेवा में। आप अरे भाई जमीन की बात हो रही है, आपको गाँव जमीन तो है सर यहाँ पर कोई देता तो है नहीं। अरे वही तो बात है, जो देने वाले उनको पकड़ाओ ना। क्यों पकड़ लिया नीचे माइक आपने? जो जमीन के लिए खड़े हैं उनको माइक दो, आपने क्या करना है? नमस्कार जी, सरामा 130 किला जमीन है जी, गौचरान दी। केड़ी केड़ा पिंड है? सरामा जी। सरावा। हाँ जी। हाँ तो ठीक है, उदे चो गौशाला वास्ते हर साल उदा कुछ पैसा भी मिलेगा पंचायत में। ठीक है जी, हर साल पंचायत को कुछ पैसा भी थोड़ा बहुत सरकार देती है। गौचरान दी 130 किला। हाँ, गौचरान दी। तो ये जरा प्रस्ताव पारित करा लो। कौन? बीडीपीओ है ना? तो आप ये दोनों गाँवों का प्रस्ताव पारित करा लो, फिर हम देखेंगे कहाँ शूट करता भी एक बनाएंगे। सरावा, हाँ तो सरावा का प्रस्ताव पारित कराओ। और संस्था जो है स्वामी ज्ञानानंद जी श्री कृष्णा क्या है, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, उधर से भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और आपने लोकल मैनेजमेंट बनाओ, कोई शुरू में दिक्कत नहीं आने देंगे। वैसे तो गौशालाओं के लिए बहुत लोग दान भी खूब देते हैं, हाँ बहुत दान देते हैं, और उसके लिए श्रद्धा भाव से लोग उसमें काम भी करते हैं। अपनी मैनेजमेंट हमारी पूरी बनी हुई है जी। जैसे आप आदेश करोगे हम स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी से भी मैं करके बातचीत, तो इसका जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, बैठो। अब जो सरपंच आए हैं जरा खड़े हो जाओ सारे। पब्लिक है, आ जाओ। ये थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, ये अधिकारियों को आने का जगह दो और जल्दी बोलेंगे। ये थोड़ा रास्ता दे दो उनको ना। इनके इसके साथ यहाँ कोई ना खड़े हो यहाँ पर, ये माइक वाले आगे हो जाओ। ये कौन खड़ी है वहां? ये बहनें कौन खड़ी है? दोनों सिक्योरिटी। या तो बैठ जाओ या बाहर हो जाओ। छोटी है पाइपलाइन, कॉमन कारण से कुछ इलाकों में उसका जो पैसे जो ठीक नहीं है उसको ठीक करना है। तो कौन है यहाँ नगर पालिका? पब्लिक है, आ जाओ। ये थोड़ा पीछे हो जाओ आप लोग, ये अधिकारियों को आने का जगह दो और जल्दी बोलेंगे। ये थोड़ा रास्ता दे दो उनको ना। इनके इसके साथ यहाँ कोई ना खड़े हो यहाँ पर, ये माइक वाले आगे हो जाओ। ये कौन खड़ी है वहां? ये बहनें कौन खड़ी है? दोनों सिक्योरिटी। या तो बैठ जाओ या बाहर हो जाओ। एजेंसी ने थोड़ा लेट कर दिया था, उसको एसटीपी की बात नहीं हो रही जी सर। सीवरेज सर लगा हुआ है 4 साल से, वो बस एसटीपी चलेगा तभी वो रेगुलाइज होगा सर। नहीं, सीवरेज 4 साल का जो बनाया है वो चालू नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ सर, एसटीपी के साथ ही चालू होगा। नहीं, एक तो है पुराना सीवरेज, कोई पुराना नहीं, अभी वाला ही है सर। नया लगा है। इस नए में आपने आबादी के हिसाब से उसका जो मेजरमेंट पाइप्स का सब देख के किया है? बिल्कुल सर। हाँ, उसका हो चुका है, मानो डल चुकी है पाइपलाइन। केवल एसटीपी के कारण इसको चालू करें। हाँ जी, हाँ। तो एसटीपी कब तक हो जाएगा? एसटीपी अगले 2 महीने तक बन के तैयार हो जाएगा। शुरू हो गया बनना सर? उसका 90% काम कंप्लीट है। मैं अभी 3 महीने पहले ही आया हूँ, तो उसको एक्सपेडाइट कराया है। जो उसकी मशीनरी की इंस्पेक्शन थी वो सारी करके वो उसने मंगा लिया है, सिर्फ फिटिंग कर रहा है वो। अगले 2 महीने तक उसका ट्रायल रन। आपने देखा है? सुनने नहीं, आप कभी देखने गए क्या? एसटीपी वहां काम लगा हुआ है, काम लग रहा है, मशीनें चेक कर रहे हैं, वही तो वो बता रहे हैं। अरे अब तो भैया आप 2-4 लोग चले जाओ, देख लो। टाइम देना होता है जबानी, फाइल चलती है लिखने की, प्रत्यक्ष। और फिर वे 2 साल कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप लोगों में थोड़ा सा भी काम के प्रति है तो 2 लोग जाके देख आओ, बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है।
कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहे कि वहां कोई बिल्डिंग नहीं बनी है, मशीन भी नहीं आई है। काम तो काम, जैसे हम घर में भी काम कोई करते हैं, मकान बनाते हैं, कोई और निर्माण करते हैं, एक दिन में तो नहीं होता, 2 महीने 4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। अब लेट कर दिया शुरू में, अब इस समय चालू है कि नहीं? अगर चल रही है तो इतने साल हो गए हैं, 2 महीने और इंतजार तो करना पड़ेगा। आप और मैं दोनों जोर लगा लें तो कल नहीं चालू हो सकता। अगर वो 3 महीने 2 महीने 3 महीने 2 महीने वो 2 महीने कह रहे हैं तो हमें इंतजार तो करना पड़ेगा। नहीं, अगर इसमें सुनो, अरे सुनो, अगर आपको इन पर भरोसा है, मैं तो भरोसा कर रहा हूं, अब नहीं है ना, जिसको नहीं है वो रोज वहां जाके खड़े हो जाओ, वो रोजाना वहां जाके खड़े हो और खड़े रहो, देखते रहो कि वहां कितना काम आज हुआ, कल कितना काम था, हर दिन में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिस दिन लगातार 5 दिन काम ना हो उस दिन मेरे पास आ जाना चंडीगढ़। अब ये क्या भाई, हमें भरोसा है नहीं है, आपके कहने से थोड़ी होगा, आप तो नहीं कर सकते, करेंगे तो डिपार्टमेंट के लोग ही। 4 चीजें उसी दिन से शुरू हुआ जी, 5 साल हो गए 6 साल। भैया अब आप जाकर खड़े जाओ, नहीं हम तो खड़े हो जाएंगे, आओ जाओ, आप आज की जिम्मेदारी लगा दी मैंने, ठीक है। अब कल से आपकी हाजिरी वहां रहेगी, समझिए। ये सारे मेंबर बैठे जी। नहीं, आप जाओ पहले, मैं भी चलूंगा जी। हाँ बस आप ही जाओ और कोई नहीं। ये बहस से, इस प्रकार के प्रेशर से काम नहीं हुआ करते। काम होते हैं एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। जब इतनी बात हो गई, वो कह रहे हैं कि हमने मशीनरी के लिए भी और बाकी सारी चीज भी हो रही है, ये एक दिन में नहीं होते हैं। और मैं सढौरा के लोगों को भी जानता हूँ, संघर्षशील है, बड़े जोरदार हैं, लेकिन शोर भी ज्यादा बजाते हैं। मैं जानता हूँ, आज से थोड़ी जानता हूँ। ठीक है, इंतजार बहुत। पीछे मैं बिलासपुर की बात की, वहां भी थे ना, बिलासपुर कस्बे की भी समस्या यहाँ की भी है। वहां का एक रास्ता निकल आया, वही रास्ता यहाँ भी निकालना पड़ेगा। आसपास के गांव में पंचायती जमीन जहाँ है, ज्यादा जमीन जहाँ है, वहां 10-15 एकड़ जमीन हमको गौशाला के लिए वो पंचायत अगर ऑफर करती है तो कोई भी संस्था वहां जाकर के गौशाला निर्माण करने के लिए तैयार हो, हम उसके शेड के लिए, चारदीवारी के लिए और हर साल उसके चारे के लिए ये पैसा सरकार देती है। हमारा 100 करोड़ रुपए बचा हुआ है इस काम के लिए। लेकिन इसके लिए आपको कुछ गांव में जाकर के पंचायती जमीन का प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। और फिर संस्थाएं हमारे पास हैं। आज ही मुझे सचदेव कहाँ है भाई, छोटा क्या नाम है, सतीश, वो मिले थे। वो उखले स्वामी ज्ञानानंद जी से बात हुई है, उन्होंने संस्था के नाते से बताया कि हम जमीन मिल जाए, हम सढौरा में किसी भी गांव में गौशाला चलाने के लिए तैयार है। बिल्कुल हम तैयार हैं। हाँ, तो तैयार हैं तो फिर जमीन के लिए गांव का कोई आदमी बताए कि हमारे गांव में जगह पड़ी है, दो भाई, दो माइक दो। नमस्कार जी, ग्राम पंचायत लवाड़ा देने के लिए तैयार है। कौन सी गांव? ग्राम पंचायत लवाड़ा। लवाड़ा जी, लवाड़ा। कितनी जमीन है? 14 एकड़ है जी, 7 एकड़ हम दे देंगे उसमें। 7 एकड़। और पीछे सदा जी क्या करे, हमको दो भाई। ये तो दूर है जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं शुभम गोरी सढौरा से हूँ। मैं काफी साल से ये बेसहारा पशु हैं, इनकी सेवा कर रहा हूँ, काफी साल से कर रहा हूँ जी सेवा में। आप अरे भाई जमीन की बात हो रही है, आपको गाँव जमीन तो है सर, यहाँ पर कोई देता तो है नहीं। अरे वही तो बात है, जो देने वाले उनको पकड़ाओ ना। क्यों पकड़ लिया नीचे माइक आपने? जो जमीन के लिए खड़े हैं उनको माइक दो, आपने क्या करना है? नमस्कार जी, सरामा 130 किला जमीन है जी, गौचरान दी। केड़ी केड़ा पिंड है? सरामा जी। सरावा, हाँ जी। हाँ तो ठीक है, उदे चो गौशाला वास्ते हर साल उदा कुछ पैसा भी मिलेगा पंचायत में। हर साल पंचायत को कुछ पैसा भी थोड़ा बहुत सरकार देती है। गौचरान दी 130। हाँ, गौचरान दी। तो ये जरा प्रस्ताव पारित करा लो। कौन? बीडीपीओ है ना? तो आप ये दोनों गाँवों का प्रस्ताव पारित करा लो, फिर हम देखेंगे कहाँ शूट करता भी एक बनाएंगे। सरावा, हाँ तो सरावा का प्रस्ताव पारित कराओ। और संस्था जो है स्वामी ज्ञानानंद जी श्री कृष्णा क्या है, श्री कृष्ण कृपा सेवा समिति, उधर से भी प्रस्ताव लाना पड़ेगा। और आपने लोकल मैनेजमेंट बनाओ, कोई शुरू में दिक्कत नहीं आने देंगे। वैसे तो गौशालाओं के लिए बहुत लोग दान भी खूब देते हैं। हाँ,
बहुत दान देते हैं और उसके लिए श्रद्धा भाव से लोग उसमें काम भी करते हैं। अपनी मैनेजमेंट हमारी पूरी बनी हुई है जी। जैसे आप आदेश करोगे हम स्वामी श्री ज्ञानानंद महाराज जी से भी मैं करके बातचीत करो, इसका जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, बैठो। अब जो सरपंच आए हैं जरा खड़े हो जाओ सारे। 3 महीने से परेशान हो गए सारे गांव वाले। हाँ, क्या बात? एक हमारे जो सालेमपुर स्कूल है वहाँ से बीच में एक ठेका है, सब ठेका। हाँ। उसको सारे गांव की एप्लीकेशन दे चुके हैं कई बार। मंत्री जी ने भी 3 बार फोन कर चुके हैं जी डीटीसी मैडम को। डीटीसी मैडम हर बार यही बोलती है कि आप कहीं भी चले जाओ, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। हमारी ये रिक्वेस्ट है कि उसको सालेमपुर वाले जो स्कूल वाले रोड से उठवा के मिल्क वाले रोड पर रखवाया जाए। और हमारी दूसरा उत्सव ठेका है और उसकी परमिशन अभी 2 महीने पहले मिली है जी। पहले वो ऐसे ही फर्जी चल रहा था जी जब एप्लीकेशन दी थी। तो मैडम के बाद डीटीसी मैडम के पास जाते हमारे को और धमकाती है जो। चलिए अब एक काम करो, अब पिछले ठेके कब हुए, कब आपको परमिशन मिली, क्या नहीं हो, तो जांच का विषय कर लेंगे। लेकिन अब जो अगली बार का जो मई में ठेका खुलना है, मतलब ठेके उसको उठते हैं ऑप्शन नीलामी मई में होते हैं, उस मई के लिए जो 6 महीने पहले लिख के दे देता है, अर्थात दिसंबर तक कोई लिख के दे देगा, तो हम अगली बार उसका ठेकावान नहीं होने देंगे। लेकिन गांव की पंचायत को लिख के देना पड़ेगा, और पंचायत नहीं बल्कि पूरे गांव की जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके हमारे पास भेज दो। हम ठेका दूर कहेंगे दूर खोलेंगे, नहीं कहेंगे नहीं खोलेंगे। श्रीमान जी 3 पंचायतों का देर क्या लिख के सारे गांव के सहन है जी। ऐसा नहीं हो तो अब नए ठेके नए टर्म के लिए देना पड़ेगा। ये वाला जो है इसको तो जाके देखूंगा कि अभी हट सकता है कि नहीं हट सकता। नहीं सर, हमको रिक्वेस्ट ये है कि शिफ्टिंग कराना है। हम और नहीं बोल रहे थी, वो गांव के नजदीक आ जाएगा मिल्क वाले रोड पे, वहाँ से बच्चे जाती है हमारे स्कूल में। सर ये गाँव के लगे समस्या है, 3 गाँव के बच्चे जाते। चलो लिख के दे दिया, लिख के दे। यहाँ कोई है एक्साइज वाला? या तो होगा नहीं कोई। डीटीसी क्या है आप बताइए, जो इस बारे में लिख के दिया तो क्या कर सकते हैं हम? मैं दोबारा जांच करवा रहा हूँ। जांच करा के अगर स्कूल में जाने आने वाले बच्चों का रास्ता है और खास करके बच्चियों का, जो समाधान होगा तो उसको शिफ्ट करो। ठीक है, चलिए थैंक यू श्रीमान। 35-38 किले जमीन है, पंचायती जमीन है सर, उसमें पानी का कोई सिस्टम नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि वहाँ पे एक हमारे को सरकारी ट्यूबवेल दिया जाए। नहीं तो जमीन में कितना नीचे है पानी? पानी है सर तकरीबन 200-250-300 फुट तक है। डार्क जोन है जी। हाँ, तो डार्क जोन का आप जो सिंचाई करेंगे वो क्या इससे करेंगे, माइक्रो इरिगेशन से? हाँ सर, जमीन हम ठेके पे देते हैं सर। सिंचाई कैसे करेंगे? खुली सिंचाई धान बोएंगे या कोई माइक्रो इरिगेशन से कुछ और करेंगे? हम सर इसके धान बोएंगे और धान के लिए कोई कनेक्शन नहीं मिलेगा बस। और सर बाजार तो हो ही रहा है, कोई सब्जियां बोनी हो, कोई बागवानी करनी हो, कोई फुहारा सिंचाई से या टपका सिंचाई से कोई हो सकता हो तो करो। हाँ सर, उसमें होता पानी नहीं है, ना ही तो बाजरा होता है सर वहाँ पे। अरे भाई मैं क्या कर रहा हूँ, हम पानी का ट्यूबवेल का तब देंगे जब धान नहीं लगाएंगे। नहीं लगाएंगे सर, धान नहीं लगाएंगे। हाँ लिख के दे देंगे धान नहीं। और दूसरा माइक्रो इरिगेशन टपका सिंचाई से या जो फुहारा सिंचाई से उस सिंचाई कराएंगे। ठीक है सर, हम जो भी है जो आपको बरसात का पानी जैसे मर्जी करो, लेकिन ट्यूबवेल के पानी से माइक्रो इरिगेशन। ठीक है भाई जो पावर डिपार्टमेंट है ये कमिटमेंट करा के और इनको कनेक्शन दे। ठीक है ठीक है। और उनमें जो काम करवाने की जिससे मतलब भेजी थी गाँव में, और अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ था वहाँ पे। देखिए अगर तो ग्रांट आ चुकी होगी उनकी वो तो काम हो जाएंगे, लेकिन अब नई ग्रांट उनकी नहीं आएगी, चाहे घोषणा कर रखी है। पहले आई हुई है सर। हाँ आई हुई है, तो किस डिपार्टमेंट के पास है? हाँ भाई एसडीओ पंचायत। कौन एसडीओ पंचायत बताएंगे ना, या आए कि नहीं एसडीओ पंचायत? भाई जगह यहाँ छोड़ो ना, थोड़ा सा जगह रास्ता दो उनको। ये इतना भीड़ क्यों मचा रखे, पीछे से अधिकारी आते हैं, आप थोड़ा साइड में जाओ। हाँ जी सर। हाँ वो ना लिस्ट उसमें एप्लीकेशन के पीछे लगा हुई है सर। नहीं बताने दो ना, कोई क्यों भी ग्रांट आ रखी है कुछ। हाँ सीओ जिला परिषद के पास होगी। हाँ नमस्कार सर। हाँ
सर टोटल 74 काम आइडेंटिफाइड थे सांसद आदर्श ग्राम योजना में, जो सांसद महोदय ने दिया था सर। 55 काम उसमें से कंप्लीट हो गए सर। 2 काम उनमें इन प्रोग्रेस है सर। 17 जो है मैं येट टू स्टार्ट है सर। इसमें क्योंकि सैकी का अपना बजट नहीं होता, डिपार्टमेंट से हमें लेना पड़ता है कन्वर्जेंस के तहत, तो डिपार्टमेंट्स में हमने डिमांड की हुई है सर, और डीसी साहब से डीओ बिल को आया था। नहीं ये जो कह रहे हैं कि सांसद की ग्रांट जो आ रही थी वो आई हुई है क्या, वो पता है क्या? नहीं, सांसद आदर्श ग्राम योजना में लहरपुर सांसद महोदय ने अडॉप्ट कर रखा है। अच्छा, अडॉप्ट किया हुआ? हाँ जी सर। तो जो अडॉप्ट किया हुआ होता है उसकी अलग ग्रांट आती है? अलग से ग्रांट नहीं है सर, वो डिपार्टमेंट अपने फंड से ही कराएंगे, कन्वर्जेंस है सर। हाँ, तो इनका जो काम बताया वो भेज रखा है सर? हाँ जी भेज रखा है। टोटल 55 काम तो इसमें से कंप्लीट। वो काम बता काम कौन सा है ये बता रहे? वहाँ पे एक कम्युनिटी सेंटर बनना है सर, वो अब तक ना पेंडिंग पड़ा है। सर कम्युनिटी सेंटर की इनकी डिमांड हमने भेज रखी है एस्टीमेट के साथ हेडक्वार्टर में पेंडिंग बजट के लिए सर। चल राइट सर। ठीक। और कोई सरपंच जो भी आगे हैं या कहीं भागे हुए हैं? भागे हुए हैं। हाँ, क्या है? मैं सर अभी जनसंवाद के बाद एक बार सुन के करवाता हूँ। अभी एसपी साहब आए हुए हैं। इस प्रोग्राम के बाद ये यहीं न बैठेंगे। आप इनको एक बार एफआई नंबर देख करके ये पता करेंगे कि थाने वाले क्या कहाँ तक पहुँचे हैं, और अगर कोई ठीक काम कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो स्पेशल टीम SIT बना दो। ठीक है, SIT अगर नहीं भागे हुए तो आखिर उनका लोकेशन ये वो कहीं ना कहीं ट्रैक हो ही जाएंगे। करा देंगे, कार्रवाई नहीं कर रहे, कुछ दिख नहीं। अरे भाई एसपी साहब को बता दिया, और इस जलसे के बाद यहीं आप बैठना इनके पास, ठीक है ना? हम लोग जो है जंप मार गया जी का। क्या कर दिया? जंप मार गया, जो सिस्टम सर्वर है जी का। अच्छा, वो कंप्यूटर जब मार गया? हाँ, जंप मार गया जी, करना नहीं। जंप कैसे मार गया भाई? पता नहीं कौन है, बताओ कौन है? हाँ बताओ। तो डीसी साहब को अभी बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं, ले लो माइक। सर जब ड्रोन मैपिंग हुई थी तो इनका मकान जो है लाल डोरे के बाहर आया था। अब क्योंकि इनका मकान लाल डोरे के बाहर है, और सर निशानदेही भी हुई थी, उसमें भी इनका मकान लाल डोरे के बाहर ही पाया गया है। तो ये कह रहे हैं कि गलती से हमारे स्टाफ से वो बाहर डल गया सर। नहीं ऐसा नहीं। हाँ सर, देखिए, गांव के एक लाल डोरे की लाइन होती है। अभी हमारा ये फैसला है लाल डोरे के अंदर का। नहीं, वो तो कागजों में ही है लाल डोरा, ऐसे थोड़ी काट सकते हैं। लाल डोरा आज का नहीं है, सैकड़ों साल पुराना है। मैं क्या कह रहा हूँ, सैकड़ों साल पहले के नक्शे बने हुए हैं। अगर आपको तसल्ली नहीं होती तो दोबारा BDPO के पास चले जाना। सुनो भाई, इनको खुद अपने यहाँ बुलाओ जी सर, और वो नक्शा रख के उसमें बताओ कि लाल डोरा के अंदर कौन से, बाहर कौन से। ठीक है, अभी हमने सारा लाल डोरे के अंदर का किया है, बाहर वाली योजना बाद में बनेगी, वो भी योजना बननी है। चलो चलते जाओ, आओ चलते हो, आगे से जाओ। रमेश चलो चला, चलो। ये जितने मेंबर है ना, ये सारे एक बार इस साइड में आ जाओ, कोने में सारे मेंबर। अरे जाओ।